ये कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जीवन से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने ये संदेश दिया कि हमें उन चीजों या व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए जो हमारी कदर नहीं करते। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और तरह तरह से उनका अपमान करने की कोशिश की। बुद्ध शांत थे, उन्होंने न कोई प्रतिक्रिया दी, न ही कोई नाराजगी दिखाई। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध मुस्कुराए और उससे पूछा, यदि तुम किसी को कोई उपहार दो और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह मेरे ही पास रहेगा। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा ये गुस्सा और अपशब्द जिन्हें मैंने स्वीकार नहीं किया, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं उसे क्यों स्वीकार करूं जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है? ये सुनकर वह व्यक्ति हतप्रभ हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। जो आपकी कदर नहीं करता या जो आपको अपमानित करने की कोशिश करता है, उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि आप केवल उन्हीं चीजों और लोगों को अपने जीवन में जगह दें जो आपको खुशी, सम्मान और शांति दें। अहंकार, क्रोध और अपमान को अपने मन में स्थान देने की बजाय उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए जहां से वे आए हैं। गौतम बुद्ध की यह सरल परंतु गहन शिक्षाएं हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होती हैं। इस कहानी के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और उदाहरण के माध्यम से समझाया। गौतम बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक शिष्य से कहा, एक बड़ा पत्थर उठाओ और उसे अपने साथ लेकर चलो। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और पत्थर उठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद वह थकने लगा और बोला, गुरुदेव, ये पत्थर बहुत भारी है, मैं इसे और अधिक समय तक नहीं ले जा सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह बोझ तुम्हारे लिए भारी हो गया है तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? शिष्य ने तुरंत पत्थर फेंक दिया और राहत की सांस ली। तब बुद्ध ने कहा, ये पत्थर ठीक उसी तरह है जैसे हमारे मन के अंदर का क्रोध, घृणा और वे लोग जो हमारी कदर नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे जीवन में बोझ बन गए हैं तो उन्हें छोड़ दो। जब तुम अनावश्यक चीजों को अपने मन से हटा दोगे तभी सच्ची शांति और खुशी का अनुभव कर सकोगे। हम जीवन में कई बार उन लोगों और चीजों को ढोते रहते हैं जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। कड़वी यादें, अपमान और वे लोग जो हमें सम्मान नहीं देते, इन सभी को छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। जब हम इन मानसिक बोझों से मुक्त हो जाते हैं तभी हम सच्ची खुशी और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से सच्चा सुख मिलता है। उन्होंने एक और घटना के माध्यम से यह समझाया। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे अपने लोग मेरी कद्र नहीं करते, मुझे अपमानित करते हैं और मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या संपत्ति है? वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, भगवान, मेरे पास थोड़ी जमीन है, कुछ धन है और परिवार भी है, लेकिन इससे मुझे सुख नहीं मिल रहा। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा मन है। अगर तुम्हारा मन शांति में है तो बाहरी दुनिया का कोई भी दुख तुम्हें नहीं छू सकता। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही अशांत है तो सारी दुनिया की दौलत भी तुम्हें सुख नहीं दे सकती। फिर बुद्ध ने उसे एक गिलास पानी दिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डालकर पीने को कहा। व्यक्ति ने पानी पीकर कहा, यह पानी तो बहुत खारा हो गया है। बुद्ध ने उसे एक झील के पास ले जाकर कहा, अब इस झील से पानी पियो। व्यक्ति ने पानी पिया और बोला, ये तो मीठा है। बुद्ध ने समझाया, जीवन में दुख नमक की तरह है, ये हर जगह रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन उस पानी की तरह है। अगर तुम अपना मन छोटा रखोगे तो थोड़ा सा दुख भी तुम्हें खारा कर देगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन विशाल है तो वही दुख तुम्हें महसूस नहीं होगा। अपनी सोच को विस्तृत करो, अपने मन को विशाल बनाओ। जिन चीजों और लोगों की तुम्हारे जीवन में कदर नहीं है उन्हें छोड़ दो और अपने मन को शांति, सहनशीलता और प्रेम से भर दो। यही असली संपत्ति है जो तुम्हें सच्ची खुशी दे सकती है। गौतम बुद्ध ने व्यक्ति को समझा दिया था कि मन को शांत और विशाल बनाकर ही जीवन में दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन व्यक्ति के मन में अब भी एक शंका थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मैं लोगों को छोड़ दूं जो मेरी कदर नहीं करते तो क्या ये स्वार्थ नहीं होगा? क्या हमें सबके प्रति प्रेम और सहनशीलता नहीं दिखानी चाहिए? बुद्ध ने उसकी शंका को दूर करने के लिए एक और कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक साधु जंगल में रहता था। वह बहुत दयालु और सहनशील था। एक दिन उसने देखा कि गांव के लोग एक बड़े सांप से डरते हैं क्योंकि वह उन्हें डस लेता था।
साधु ने उस सांप से कहा, तुम्हें लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। सभी जीवों के साथ प्रेम और अहिंसा से पेश आओ। सांप ने साधु की बात मान ली और लोगों को परेशान करना बंद कर दिया। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने देखा कि सांप अब किसी को डसता नहीं है, तो उन्होंने उसे तंग करना शुरू कर दिया। वे उसे पत्थर मारते, डंडे से पीटते, लेकिन सांप चुपचाप सहन करता रहा। कुछ दिनों बाद साधु फिर उस रास्ते से गुजरा और उसने सांप को घायल अवस्था में देखा। उसने पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सांप ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे अहिंसा का मार्ग बताया था, इसलिए मैं चुपचाप सब सहता रहा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें अहिंसा और प्रेम का उपदेश दिया था, लेकिन यह नहीं कहा था कि तुम अपनी रक्षा न करो। मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। कभी कभी अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए फुफकारना भी जरूरी होता है। जीवन में प्रेम और सहनशीलता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान और अधिकारों का त्याग कर दें। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनके प्रति सहनशीलता रखें, लेकिन जब आपकी शांति और आत्मसम्मान पर आंच आए, तो अपने आप को बचाना भी जरूरी है। फुफकारिए, लेकिन बिना डसे। व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर गहराई से सोच में पड़ गया। उसने पूछा, भगवान, मैं समझ गया कि अपने आत्मसम्मान और शांति के लिए कुछ चीजों और लोगों को छोड़ना जरूरी है। लेकिन अगर मुझे बार बार वही स्थिति मिले जहां लोग मेरी कद्र न करें, तो मैं क्या करूं? क्या हर बार लोगों से दूर हो जाना ही समाधान है? गौतम बुद्ध ने उसकी यह शंका भी शांत करने के लिए एक और कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक किसान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूं। मैं सबके साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आता हूं, लेकिन फिर भी लोग मेरी आलोचना करते हैं और मेरी कदर नहीं करते। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम करो। एक फूलों का पौधा लो और उसे कीचड़ में लगा दो, फिर देखो क्या होता है। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद वह बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, मैंने पौधा कीचड़ में लगाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह फूल खिल गया। और वह फूल सुगंधित भी है। कीचड़ में रहने के बावजूद उसकी सुगंध में कोई कमी नहीं आई। बुद्ध ने समझाया, ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है। तुम्हारे आसपास चाहे कितनी भी कीचड़, दुख, आलोचना, अपमान क्यों न हो, तुम्हें अपनी सुगंध, अच्छाई, आत्मसम्मान, शांति बनाए रखनी है। दूसरों के बुरे व्यवहार से अपनी अच्छाई को प्रभावित मत होने दो। अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तो भी अपनी गरिमा और शांति को बनाए रखो। फिर बुद्ध ने कहा, जैसे सूरज अपनी रोशनी सब पर समान रूप से बिखेरता है, वैसे ही तुम भी अपना प्रेम और अच्छाई सभी के लिए बनाए रखो। लेकिन ये तय करो कि तुम अपनी ऊर्जा केवल उन पर खर्च करो जो इसकी कदर करना जानते हैं। कीचड़ को देखकर फूल अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, लेकिन वह अपनी पहचान भी नहीं खोता। अगर लोग आपकी कदर नहीं करते, तो भी अपनी अच्छाई और शांति बनाए रखें। हर स्थिति से दूर भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को इतना मजबूत बनाएं कि बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित न कर सकें। आप जैसे हैं वैसे बने रहें, जैसे कीचड़ में खिलता हुआ कमल अपनी सुंदरता और सुगंध को बनाए रखता है। गौतम बुद्ध की यह गहन शिक्षा व्यक्ति के मन में गहराई तक उतर गई, लेकिन उसने एक आखिरी सवाल पूछा, भगवान, अगर मैं अपनी अच्छाई और शांति बनाए रखूं, लेकिन फिर भी बार बार अपमानित होऊं या लोग मेरी भावनाओं की कदर न करें, तो क्या मुझे उनसे पूरी तरह संबंध तोड़ लेना चाहिए? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से व्यक्ति को देखा और कहा, संबंध तोड़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्या तुम्हारा अहंकार आहत हुआ है या तुम्हारा आत्मसम्मान। दोनों में बहुत अंतर है। ये समझाने के लिए बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक साधु के पास दो घड़े थे, एक मिट्टी का और दूसरा लोहे का। साधु ने दोनों को नदी किनारे रखा और कहा, कल बारिश होगी। तुम्हें दोनों घड़ों को नदी में डालना है और देखना है कि क्या होता है। अगले दिन भारी बारिश हुई। साधु ने घड़े को नदी में डाल दिया। कुछ समय बाद नदी का पानी तेज हो गया और बहाव में दोनों घड़े बहने लगे। लोहे का घड़ा पानी के तेज बहाव में भी टिक गया, लेकिन मिट्टी का घड़ा टूटकर बिखर गया। साधु ने मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, क्या तुमने देखा? लोहे का घड़ा इसलिए बच गया क्योंकि वह मजबूत था और उसने बहाव को सहन किया, जबकि मिट्टी का घड़ा कमजोर था, इसलिए वह टूट गया। फिर साधु ने कहा, रिश्ते भी इन्हीं घड़ों की तरह होते हैं। कुछ रिश्ते मजबूत होते हैं जो समय और परिस्थितियों के साथ टिके रहते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम, सहनशीलता और समझदारी होती है। लेकिन कुछ रिश्ते कमजोर होते हैं जो केवल स्वार्थ, अहंकार और अपरिपक्वता पर टिके होते हैं। ऐसे रिश्तों को जब परिस्थितियां परखती हैं तो वे टूट जाते हैं।
अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाता है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन यदि उसमें प्रेम, सम्मान और सुधार की संभावना है, तो उसे समझदारी और धैर्य से निभाने की कोशिश करो। हर संबंध को सावधानी से परखो। जो रिश्ते तुम्हें मजबूत बनाते हैं और जिनमें सम्मान और प्रेम है, उन्हें निभाओ। लेकिन जो रिश्ते तुम्हारे लिए केवल बोझ बन गए हैं और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है। जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, कभी सहन करना सीखो तो कभी छोड़ना भी। व्यक्ति ने बुद्ध की बातें सुनी और गहरे विचार में पड़ गया। उसने महसूस किया कि जीवन में किसी भी चीज को पकड़कर रखना, चाहे वह रिश्ता हो, दुख हो या अपमान, तभी तक उचित है जब तक वह आपके लिए सकारात्मक हो। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठा। उसने पूछा, भगवान, अगर मुझे बार बार छोड़ना पड़ता है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं असफल हो रहा हूँ? क्या रिश्ते निभाने में मेरा ही दोष है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, असफलता या सफलता का विचार भी मन की एक स्थिति है। इसका जवाब तुम्हारे दृष्टिकोण में छिपा है। उन्होंने व्यक्ति को यह समझाने के लिए एक अंतिम कहानी सुनाई। एक बार एक पक्षी ने पेड़ की एक शाखा पर घोंसला बनाया। उसने बड़े प्यार से अपने अंडे दिए और उन्हें सेने लगा। कुछ ही दिनों में हवा का तेज झोंका आया और घोंसला गिर गया। पक्षी ने हार नहीं मानी। उसने फिर से एक नया घोंसला बनाया। लेकिन कुछ समय बाद बारिश आए और घोंसला फिर से टूट गया। पक्षी ने एक बार फिर प्रयास किया और इस बार उसने अपने घोंसले को एक मजबूत पेड़ की शाखा पर बनाया, जहां हवा और बारिश का प्रभाव कम था। आखिरकार उसके अंडे सुरक्षित रहे और कुछ समय बाद उसके चूजे निकल आए। तब बुद्ध ने कहा, वो पक्षी क्या असफल हुआ? नहीं, उसने हर बार परिस्थिति को समझा, अपनी गलतियों से सीखा और अंत में सफलता पाई। फिर बुद्ध ने समझाया, यदि तुम्हें बार बार किसी स्थिति को छोड़ना पड़ता है तो यह असफलता नहीं है, ये सीखने की प्रक्रिया है। हर अनुभव तुम्हें ये सिखाता है कि किस तरह के लोग, संबंध और स्थितियां तुम्हारे लिए सही हैं। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो ये तुम्हारी असफलता नहीं, बल्कि यह तुम्हारा अनुभव है जो तुम्हें अगले रिश्ते के लिए अधिक समझदार और मजबूत बनाता है। एक, छोड़ना असफलता नहीं है, यह एक नई शुरुआत का अवसर है। 2, हर स्थिति से सीखो ताकि तुम अगली बार बेहतर निर्णय ले सको। 3, अपने आत्मसम्मान और शांति को प्राथमिकता दो। 4, अगर कोई रिश्ता बार बार टूटता है तो ये खुद को दोष देने का नहीं, बल्कि यह समझने का समय है कि वह रिश्ता तुम्हारे जीवन में सही नहीं था। बुद्ध ने कहा, समझदार व्यक्ति वही है जो ये जानता है कि कब सहन करना है, कब प्रयास करना है और कब छोड़ देना है। व्यक्ति ने ये सुना और उसकी शंका शांत हो गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं समझ गया कि जीवन में सीखना, बढ़ना और आगे बढ़ना ही सच्चा धर्म है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से व्यक्ति की सभी शंकाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। उसने बुद्ध से आखिरी प्रश्न किया, भगवान, आपने मुझे समझाया कि मुझे कब प्रयास करना चाहिए, कब सहन करना चाहिए और कब छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करना हमें ठंडा और भावना शून्य नहीं बना देगा? क्या हमें अपने रिश्तों में लगाव नहीं रखना चाहिए? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, लगाव और प्रेम में बहुत अंतर है। मैं तुम्हें ये समझाने के लिए एक अंतिम कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साधु ध्यान में लीन रहता था। वह जंगल के सभी जीवों से प्रेम करता था। एक दिन एक छोटा सा हिरण घायल अवस्था में उसके पास आया। साधु ने उसे उठाया, उसकी मरहम पट्टी की और कई दिनों तक उसकी सेवा की। धीरे धीरे हिरण ठीक हो गया और वह साधु से बहुत जुड़ गया। साधु भी उससे प्रेम करने लगा। लेकिन एक दिन हिरण को उसकी स्वतंत्रता का आभास हुआ और वह जंगल में वापस लौटने की कोशिश करने लगा। साधु ने हिरण को रोकने की कोशिश की क्योंकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन तभी जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी ने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। हिरण डर गया और साधु की ओर देखा। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर हिरण से कहा, जाओ, ये जंगल तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार है, मैं तुम्हें अपने प्रेम के कारण रोक नहीं सकता। हिरण भागकर जंगल में चला गया और शिकारी का जाल खाली रह गया। साधु ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि सच्चा प्रेम वह है जो बंधन में नहीं बांधता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। लगाव वह है जो बंधन बनाता है और हमें दुख देता है, जबकि प्रेम वह है जो स्वतंत्रता देता है, बिना किसी शर्त के। 1, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो। 2, प्रेम में स्वतंत्रता और सम्मान होनी चाहिए, न कि अधिकार या स्वार्थ। 3, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर चला जाता है तो उसे प्रेमपूर्वक जाने दो। जो सच्चा है वो लौटेगा।
जो नहीं लौटता वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार खुले आकाश में पक्षी उड़ते हैं, प्रेम भी वैसा ही होना चाहिए, स्वतंत्र और सीमाओं से परे। ये सुनकर व्यक्ति ने महसूस किया कि असली शांति प्रेम में है, न कि लगाव में। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ। मैं प्रेम करूंगा लेकिन बंधन नहीं। मैं सहन करूंगा लेकिन आत्मसम्मान नहीं खोऊंगा। और जब समय आएगा तो छोड़ने से भी नहीं हिचकूंगा। यही सच्चा जीवन है। गौतम बुद्ध